बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत। आज के दिन के लिए और स्टार्ट ऑफ द वीक से ही ये बात बताई थी कि बियर्स के पास एज है। बियर्स ताकत रखते हैं कि वो 40,190 को एज ए बियरिश टारगेट ऑफ द वीक आसानी के साथ टारगेट कर सकें। और आज के दिन के लिए भी यही बात सजेस्टेड थी कि बियर्स के पास एज है और बियर्स अगर 40,300 को तोड़ने में कामयाब होते हैं, जिसके चांसेस काफ़ी वाइड हैं, तो इंडेक्स 40,190 को बड़े आराम से टारगेट कर सकेगा। आज हमने ना सिर्फ 40,190 को टारगेट होते हुए देखा, बल्कि इंडेक्स ने थोड़ा इससे नीचे स्लिपेज भी लिया 40,030 तक। और यहाँ पे हमने शॉर्ट कवरिंग एग्रेसिव मैनर्स में विटनेस की, जिसने एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस ऑफ द डे 40,600 को टारगेट किया। ऑलमोस्ट 40,540 का हमने हाई बनते हुए देखा और वंस अगेन वहां पे प्रॉफिट टेकिंग और सम हाउ कुछ ना कुछ हद तक सेलिंग विटनेस की। इंडेक्स ने 40,413 पे एडजस्टेड क्लोजिंग की। 98 पॉइंट का नेट लॉस डे ऑन डे बेसिस पे विटनेस हुआ। वॉल्यूम में एक अच्छा भला स्पार्क देखने को मिला। 112.78 मिलियन के वॉल्यूम्स ट्रेड हुए। कल के मुकाबले में 68.76% के मुकाबले में ये 64% का इंक्रीज देखने को मिला। और ऑलमोस्ट अगर हम वैल्यू को देखें तो उसमें भी 64% का इंक्रीज देखने को मिला। यानी कि इंडेक्स में जो लास्ट डेज में स्टॉक्स ट्रेड हुए थे, वही स्टॉक्स ऑलमोस्ट आज भी ट्रेड होते हुए नजर आए। और ये एक और इंडिकेशंस है कि जो वैल्यूज जो स्टॉक डिप पे शॉर्ट्स कवरिंग हुई, वही स्ट्रेंथ के ऊपर दोबारा सेलिंग या शॉर्ट्स में तब्दील होते हुए भी दिखे। सो आने वाले दिन में इंडेक्स का जो एज है वो समहाउ किसी हद तक एक रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं है। लिमिटेड रिकवरी आप देख सकेंगे अगर इंडेक्स में देखते हैं। और उस लिमिटेड रिकवरी के लिए बहुत मुश्किल है कि इंडेक्स 40,650 से ऊपर सस्टेन करे। अगर इंडेक्स 40,650 से ऊपर सस्टेन करता है, जिसके चांसेस सिर्फ 40% के अराउंड है, तो फिर इंडेक्स 40,810 से लेकर 40,900 को टारगेट करेगा, जहां पे हम कल के दिन के लिए टॉप पोटेंशियल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे 40,310 और 40,010 स्टिल एक्सपोज लेवल्स हैं। अगर इंडेक्स में एक भी दिन 40,190 से नीचे क्लोज होता है, जैसा कि आज भी मिड डे में डिस्कस किया, जो कि वीकली टारगेट भी है इस वीक का बेयरिश, जो कि अचीव भी हुआ, और अगर इससे नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर इंडेक्स में फर्दर बियर्स के पास एज बनता हुआ नजर आएगा। आज जो प्राइस एक्शन बना है, उस प्राइस एक्शन की रोशनी में ये बात भी डिस्कस की जा सकती है, सजेस्ट की जा सकती है कि जो डाउन साइड्स के ऊपर शॉर्ट कवरिंग हुई, वही अप साइड के ऊपर दोबारा सेल ऑन स्ट्रेंथ में तब्दील हुए। यही चीज प्राइस और वॉल्यूम की इंडिकेशंस भी बता रहे हैं, यही चीज टेक्निकल्स की रीडिंग्स भी बता रही है, और यही प्राइस एक्शन के मूवमेंट में भी नजर आ रहा है। सो इंडेक्स के साथ साथ अगर आप लोग आज नोटिस करें तो जो स्टॉक्स हम पिछले काफी टाइम से, अगर कहें प्रिसाइसली बात करूं तो मिड ऑफ जैन से और 7 ऑफ फेब से हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि इनके बेरिश लेवल एक्सपोज्ड हैं। वो ऑलमोस्ट सारे के सारे अचीव होते हुए नजर आए। और अब स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स जिनके टारगेट अचीव हुए, चाहे वो टारगेट 1 है चाहे वो टारगेट 2 है, उनमें प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कल के दिन हम मार्केट के क्लोजिंग के अराउंड, क्लोजिंग के टाइम मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी देखने जा रहे हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट अगर आईएमएफ की शर्त के मुताबिक होती है तो 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट हाइक बनता है। हाउएवर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2% से लेकर 2.5% का इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।